इस वक्त टीएनए बुलेटिन की टीम पहुंची है बाढ़ ग्रसित उन क्षेत्रों में, उन इलाकों में जहां पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई और लोगों का जीवन पूरा अस्त व्यस्त कर दिया। बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद क्या स्थिति है उन किसानों की जो जमुना नदी के निचले स्तर पर रहा करते थे, उनकी फसलों की क्या स्थिति, हम अपने कहेंगे सहयोगी से वो दिखाएं कि आज बाढ़ का पानी उतर जाने के बाद तकरीबन 3 से 4 दिन का समय हो गया। क्या देश देखता है देश का अन्नदाता, क्या सोचता है देश का अन्नदाता। कुछ किसान भाई मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टीएनए बुलेटिन पर। ये चाहते हैं तो समझते हैं। आप जो यहाँ पर कब से रह रहे हैं किसान साहब, ये बताएं। बहुत साल हो गए, 10-15 साल हो गए। 10-15 साल हो गए। अभी बताएं कुछ बारे में, क्या रहा था उस समय जब ये हालात आए, एकदम बाढ़ का पानी यहाँ पर आया। कुछ भी ना था, खाली जला था, सब नष्ट हो गया हमारा, सब बह गया, सब बह गया। खाली रोड पड़े फिर आ गए। तो उस समय जब पानी यहाँ पर बढ़ा, आपको कोई इन्फॉर्म किया गया था, आपको बताया गया था कि भाई बाढ़ का पानी आने वाला है, कुछ सूचित किया गया था आपको? नहीं, कोई सूचित नहीं किया गया यहाँ पे। कोई दिल्ली पुलिस जो कोई जो सूचित नहीं करी है। ठीक अच्छा। है, कोई दिल्ली पुलिस नहीं आई है। एकदम से बाढ़ आई, एकदम से ये भगे रोड पे। कोई जो है किसी कमरे में रह रहा है, कोई स्कूल में रह रहा है, कोई रोड पे जा रहा है। ऐसे मुसीबत में फंसे थे हम कि कोई सरकार जो साथ नहीं दिया, ना ही दिल्ली पुलिस आई यहाँ पे। ये समझ लीजिए, किससे मदद मांगे, आज कोई मदद नहीं कर रहा। आज हम 1-1 रुपये के लिए मोहताज हैं। तो बीच जो किसानी करे, किसानी करे, बीच के पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार हमारी मदद कहाँ से कर रही है? रईसों में मदद कर रही है, गरीबों का मदद तो कर ही नहीं रही है। कौन सी फसल बोया करते थे आप, कौन सी फसल बो रखी थी आपने? जिस भिंडी समय बाढ़ आई उस समय बीज कौन से उसका डाल? उस टाइम जो है भिंडी थी, भिंडी थी, तोरी थी, ये सारी घिया थी। ये सारी का जो कम से कम एक खेत वाले को जो कम से कम लाखों रुपए का जो नुकसान हुआ है, समझ लीजिए। तो ये बता रहे हैं अन्नदाता कि भाई जिस समय बाढ़ का पानी आया उस समय हमारी भिंडी की खेती यहाँ पर हमने कर रखी थी, भिंडी बो रखी थी, तोरी की फसल बो रखी थी और भी सब्जियाँ आप अलग अलग सब्जियाँ बो रखी थी। तो वो बाढ़ का पानी सारी फसल को खत्म करके चला गया। बीज का पैसा कहाँ से आया? यहाँ तक जो है हमारे इंजन तक नहीं बचे, कुछ भी ना बचे। जो इंजन जो जिससे हम जो पानी जो यहाँ जो सिंचाई करते थे, वो इंजन तक बह गए। कहाँ से लाए? बाढ़ एकदम से आ गई तो इंजन उठाए, अपने बच्चे बचाए, अपना सामान बचाते। ये बताओ, सामान तक नहीं निकाल पाए। यहाँ जैसे कॉलोनी के चोर जो यहाँ से सामान जो चोरी मोटर वो खोल के ले गई, चोरियाँ कर समझ लो जो चोर लोग हैं। अब ये हम जो है हम अपने बच्चे बचाए कि जो यहाँ देखें, सामान भी नहीं निकाल पाए। ऐसी बाढ़ आई, आधा सामान निकाल पाए और आधा नहीं निकाल पाए, समझ लीजिए। और जनरेटर तो बहुत भारी होते हैं, उसको लेकर भी नहीं जा सकते आप। कैसे ले जाएंगे? सवारी है नहीं, वो तो मिले ही नहीं। सवारी है, कहाँ ले जाओ? तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका यहाँ पर? जो कितने परिवार रह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं आप। करीबन 1600 लोग। 1600 लोग यहाँ पर रहते हैं। तो बड़ी बात बता रहे हैं हाँ, कि 1600 लोग यहाँ पर तकरीबन रहते हैं इन झुग्गियों में, और जो अलग अलग जगहों से, अलग अलग उत्तर प्रदेश से और अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर हम बात करें कितना नुकसान तकरीबन इन लोगों का हुआ और किन किन चीज़ों का हुआ है? सबका हुआ है, कहाँ बचो? खेती का, बीज का, कपड़े पहने सभी का हुआ। घर में जो सामान था वो भी खराब हो गया। पैसे टके थे, राशन पानी सब बह गए। तो ये बता रहे हैं कि हम जो इतना भी हमारे कपड़े बदन पर थे वो कपड़े बचे और उसके अलावा कुछ नहीं बचा। अभी देखेंगे सामने बहन जी ने लाकर यहाँ पर प्याज डाली है। हम कहेंगे अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं कि प्याज की फसल का यहाँ पर क्या हाल हो गया इस समय। ये पूरी की पूरी प्याज आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खराब हो गई और बाढ़ के पानी की भेंट चढ़ गई। ये पूरी प्याज की फसल, कोई इस फसल को जो है अब ये किसी इस्तेमाल में नहीं रह जाती। प्याज भीगने के बाद ये प्याज सड़ गई, यहाँ पर गल गई ये पूरी की पूरी प्याज। तो और भी कुछ यहाँ पर किसान भाई मौजूद है, आप बताएं कुछ यहाँ पर विस्तार से कि अभी किन किन चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत है यहाँ पर इस समय? हमें ज़रूरत काफ़ी है, बीज की ज़रूरत है, जुताई की ज़रूरत है, बच्चे ये पढ़ रहे हैं उनके पैसों की ज़रूरत है और खाने की ज़रूरत है। खाने को लाएं या फिर खेत में लगाएं या फिर बच्चों को पढ़ाएं। कैसे पढ़ाएं? हम सबसे बड़े किसान हैं, सबका पेट पालते हैं और आज हमारे खेतों में बाढ़ आ गई है तो सब कोई सुविधा नहीं, इधर से उधर कोई देखने को नहीं आया। कोई देखने नहीं आया आपको यहाँ हाँ, पर?
या आपकी सहायता की यहाँ के कोई नहीं विधायक ने या पार्षद अरे ने कोई कोई आया? ना विधायक ना पार्षद आया ना कोई दिल्ली का कोई नेता आया, कोई भी नहीं आया। किसी सांसद ने या कोई यहाँ पर फ्रंट किसी ने डिपार्टमेंट? आज तक जो ना पूछा गया भाई पानी पियोगे या रोटी खाओगे, नहीं। जो अपने घर के हैं घरेलू लोग वो जो है क्या कभी कभी दे जाते हैं, बस बात खत्म। खाली 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 ब्रह्म सिंह ने दो दिन का खाना दिया है, छोले चावल और एक दिन पूरी सब्जी। ये भी इनने बताई राजबहन वो भी हमने बताया, उससे बोला 2 परिवार तो जो मेरे पास जो मेरे घर में जो बना दीजिए, ये समझ लीजिए। मेरा सुखराम नाम है। नहीं कर रहे हैं। सरकार कोई मदद नहीं कर रही है, गरीबों को। ये सामाजिक संस्थाएं मदद कर रही हैं, जो एनजीओ होते हैं, ये लोग आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल, नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, ये समझ लो। ये भेज रहे हैं, पंजाब को ज्यादा भेज रहे हैं। तो